रहिए और विजय हासिल कीजिए हमारे ये स्पेशल ब्रॉडकास्ट। और आपके साथ मैं अदिति त्यागी। बहुत पहले से आपने एक बात सुनी होगी कि वो लोग जो मेहनत का साथ नहीं छोड़ते, किस्मत उनका हाथ नहीं छोड़ती। इसका जिक्र इसलिए क्योंकि आज हमारे शो में भारतीय एविएशन के इतिहास में एक स्वर्णिम पन्ना या गोल्डन चैप्टर आप इसे कह सकते हैं जोड़ने वाली महिला टीम के बारे में हम आपको बताएंगे। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से एक फ्लाइट 200 यात्रियों को लेकर उड़ी और सुरक्षित बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा हवाई अड्डे पर लैंड कर गई। एयर इंडिया की इस फ्लाइट ने सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु तक, दोनों को ही आप टेक सिटी कह सकते हैं, इस यात्रा को, इस लंबे सफर को 17 घंटों में पूरा किया। फ्लाइट ने कहीं पर भी स्टॉप ओवर नहीं था, बिना कहीं लैंड किए इस सफर को पूरा किया। यानी ये पूरा सफर लगातार जारी था। ये एयर इंडिया की फ्लाइट AI 176 थी। नॉर्थ पोल के ऊपर से यात्रियों को लेकर ये बेंगलुरु पहुंची थी। नॉर्थ पोल के ऊपर से उड़ान इस यात्रा को बहुत ज्यादा खास और ऐतिहासिक बनाती है। और इस फ्लाइट को उड़ा रही सभी पायलट, बड़ी बात ध्यान से सुनिएगा, महिलाएं थी। इस दल को लीड करने वाली कैप्टन जोया अग्रवाल हमारे साथ लाइव होंगी। उनसे हम डिटेल में बात करेंगे क्योंकि एक ऐतिहासिक उड़ान भी है, ऐतिहासिक छलांग भी है और जानेंगे उनके अनुभवों को। लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए इस उड़ान के बारे में, क्यों इस उड़ान की इतनी चर्चा हो रही है, क्यों हम कह रहे हैं नॉर्थ पोल के ऊपर से फ्लाइट का उड़ना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होता है, और क्यों ये एक सपने जैसा था जिसके साकार होने का इंतजार हर कोई कर रहा था। तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी है, सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी, दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी। तालियों की गड़गड़ाहट, गुलदस्ते, कतारों में खड़े लोग और स्वागत के लिए प्रतीक्षा में थे एयर इंडिया के अधिकारी। एयर इंडिया की फ्लाइट ने जैसे ही अपनी धरती को छुआ, 16,000 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली इस उड़ान ने लैंडिंग के साथ इतिहास रच दिया। एयर इंडिया की महिला पायलटों की टीम उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल के ऊपर से दुनिया के सबसे लंबे हवाई मार्ग पर उड़ान पूरी कर चुकी थी। केम्पेगौड़ा हवाई अड्डे पर इनके स्वागत में तालियां बजाई गई, केक काटा गया। इस शानदार सफर के बाद जश्न मनाया गया और इसकी वजह था ये महिला पायलट दल। एविएशन मिनिस्ट्री से लेकर एयर इंडिया के अधिकारी, हर कोई इस जश्न का हिस्सा बना, जिसे आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। एयर इंडिया की एक फ्लाइट सोमवार को सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु पहुंची। ये फ्लाइट कई मायनों में खास थी क्योंकि इस फ्लाइट ने बेंगलुरु में लैंड करते ही इतिहास रच दिया। इस फ्लाइट संख्या 176 की सभी पायलट महिलाएं रही, जिन्होंने नॉर्थ पोल के ऊपर से दुनिया के सबसे लंबे रूट पर उड़ान भरी। अब क्यों ये उड़ान ऐतिहासिक है और इसके चर्चे क्यों हो रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए उन पायलट्स की जुबानी इस सफर की कहानी। ये तो मेरा एक एक ड्रीम था नॉर्थ पोल पे जाने के लिए, तो लिटरली तो मैं जा नहीं सकती पर एटलीस्ट फ्लाई ओवर तो वो किया, तो आई एम वेरी हैप्पी। It's every department's effort. And we're just proud to be finally finishing it. आज सुबह बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा हवाई अड्डे पर जैसे ही AI 176 ने लैंड किया, बस इतिहास रच दिया। ये ऐतिहासिक क्यों था वो भी विस्तार में बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना चाहिए कि नॉर्थ पोल के ऊपर से उड़ान भरना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए आपको टेक्निकली माहिर होना पड़ता है और काफी अनुभव की भी जरूरत होती है। मुझे बहुत ही खुशी हुई है दैट आवर women pilots on an all women flight, Captain Zoya Agarwal, Captain Thanmay, Captain Sonaware और आकांक्षा, इन सब ने they have done the country proud. अब आपका ये सवाल होगा कि पोलर रूट पर यानी नॉर्थ पोल के ऊपर से तो पहले भी उड़ान भरी गई है, तो फिर ये फ्लाइट खास क्यों है?
इसका जवाब ये है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब सिर्फ महिला पायलटों की टीम नॉर्थ पोल से इस फ्लाइट को उड़ाकर लाई है, वो भी बिना रुके। उत्तरी ध्रुव के ऊपर से 34,000 फीट पर उड़ान भरी और ये बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। हम बहुत ही एक्साइटेड थे जब हम उत्तरी ध्रुव के ऊपर से उड़ान भरी। पूरा हवाई जहाज में जैसे एक खुशी का मौका, पूरी खुशी की लहर फैल गई और वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे इन सारी बातें सुन के। पैसेंजर्स ने मेरे को बहुत सारे फीडबैक फॉर्म दिए जिसमें वो लोग बहुत खुश थे और बहुत एक्साइटेड थे कि हमने उत्तरी ध्रुव पे 4 भारत की बेटियों के साथ उड़ान भरी और इतिहास का एक नया पन्ना पलटा। और इस ऐतिहासिक फ्लाइट का नेतृत्व करने वाली भारत की एक बेटी कैप्टन जोया अग्रवाल इस समय आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ। कैप्टन जोया अग्रवाल, बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज पर आपका एंड थैंक यू फॉर द प्राउड मोमेंट। एक महिला होने के नाते भी और हिंदुस्तानी होने के नाते भी मैं बहुत गर्व का एहसास कर रही हूँ। कर्टेसी यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को यहाँ पे होने के लिए। और आप अकेली नहीं हैं, मैं ये सारी महिलाओं के लिए बोलती हूँ कि मैं खुद इतनी गर्व महसूस कर रही हूँ कि भारतीय सरकार ने, मेरी एयरलाइन के मैनेजमेंट ने मुझे ये मौका दिया ऐसी आश्चर्यजनक उड़ान उड़ाने का कि जिसमें हमने इतिहास का एक नया पन्ना पलटा है। तो मुझे बहुत ही हार्दिक खुशी है। तो 16,000 किलोमीटर, 17 घंटे और मुझे बताया गया आप 34,000 फीट की ऊंचाई तक गई। आप मुझे दुरुस्त कर दीजिएगा, वो जो 17 घंटे हैं, क्या आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ मिनटों में उन 17 घंटों को सम अप कर पाएंगे? उन 17 घंटे से ज्यादा थे पहले तो, और उन घंटों को मैं मिनटों में तो नहीं समेट कर सकती क्योंकि मैंने उन मिनटों को, मेरी ख्याल से मेरी 7 अनाउंसमेंट मैंने पूरी फ्लाइट में करी हैं और वो सारी अनाउंसमेंट इसलिए थी क्योंकि मैं अपने यात्रियों को यह बताना चाहती थी और मैं उनकी ये वाली जो उड़ान थी वो कैसे बहुत ही अलग थी नॉर्मल उड़ानों से, और मैं उनको अपनी दृष्टि से वो सब कुछ दिखाना चाहती थी जो मैं महसूस कर रही थी उस समय इस उड़ान के बारे में। और एक एक छोटी से छोटी चीज की डिटेल मैंने उन सबको बताई थी। जब मैं जहाज में अंदर पहुंची उस समय मैंने उन सबको बताया कि ये उड़ान कैसे अलग है। उसके बाद हमने सैन फ्रांसिस्को से उड़ान भरी। उड़ान भरने के बाद जब हम 30,000 फीट पे पहुंचे मैंने उनको फिर से बताया ये उड़ान कैसे इतनी आश्चर्यजनक है। और जब हम एक पोलर रीजन को एंटर करते हैं, नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव पे पहुंचने से पहले पोलर रीजन को हमारे को एंटर करना होता है। वहां पर अंदर पहुंचने से पहले मैंने उनको बताया अब हम पहुंचने वाले हैं ताकि वो अपनी खिड़कियों से बाहर देखें। वहां पे काफी सुंदर दृश्य होता है क्योंकि जो आसमान में सितारे चमकते हैं उनकी चमक कुछ अलग ही होती है और बहुत ही एक मैजिकल ऑरोरा बोरियालिस जिसको बोलते हैं, नॉर्दर्न लाइट्स का एक फिनोमिनन दिखता है वहां से, जो कि अगर आप अपनी जिंदगी में एक बार आपको जरूर देखना चाहिए। उसके बाद जो नॉर्थ पोल पे ऊपर उड़ान भरने का एक अलग ही फील थी जब आपकी कंपास ऊपर जाके सीधा नीचे आ जाती है, पूरा डायरेक्शन बदल जाता है। आप गाड़ी चला रहे हैं, आपको सीधा डायरेक्शन दिखा रहा है, आप गाड़ी अभी भी सीधे डायरेक्शन में चला रहे हैं लेकिन वो कंपास उल्टी हो गई है। तो बहुत एक अचंभे की उड़ान थी और मैंने अपनी एक एक क्षण अपने सारे यात्रियों से शेयर किया और वो बहुत खुश थे अपने पूरे एक्सपीरियंस से। इतनी लंबी उड़ान में हमने इतिहास रचा क्योंकि मुझे लगता है ये इतिहास मैंने अकेले नहीं रचा है, यह इतिहास मैंने अपने सारे 250 से ऊपर लोगों के साथ जो मेरे साथ थे 34,000 फीट पे उस समय जब मैं नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव के ऊपर से फ्लाई कर रही थी, हम सबने इकट्ठे रचा है। और वो प्यार मेरे को दिखा जब मैंने लैंडिंग के बाद जो क्लैपिंग सुनी कैबिन में, जो मेरे को कॉकपिट तक सुनाई पड़ रही थी, और जो इतने सारे फीडबैक फॉर्म में उन्होंने मेरे को प्यार दिया, मेरी एयरलाइन को प्यार दिया, मेरे और 3 भारत की बेटियों को प्यार दिया, हम चारों को जो इतना प्यार मिला है सबसे, ये बहुत ही हार्ट वार्मिंग है। पैसेंजर्स तो लकी थे, जैसा कि आप बता रही हैं, आपने उन्हें नॉर्दर्न लाइट्स दिखा दी जो आपके साथ फ्लाई कर रहे थे। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, नॉर्थ पोल को लेकर आपकी इस फ्लाइट पर काफी डिस्कशन हो रहा है।
इसे कई मायनों में ऐतिहासिक बताया जा रहा है। मैं चाहती हूँ नॉर्थ पोल के ऊपर से फ्लाई करना कितना बड़ा चैलेंज होता है, वो आप हमारे दर्शकों को बताइए। नॉर्थ पोल के ऊपर से फ्लाई करने के बहुत चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि इसको सिर्फ एक ही चीज नहीं है, इसमें की इक्विपमेंट है, या इसमें अगर आपकी इसमें इक्विपमेंट की भी जरूरत है, जैसे कि स्पेशल इक्विपमेंट होती है। इसके लिए आपको पोलर सूट, नॉर्थ पोल में जब आप फ्लाई करते हैं वहां पे अगर आपको किसी एयरपोर्ट पे डाइवर्ट करना पड़े तो वहां पे बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर्स होते हैं, जो बहुत ही चैलेंजिंग होता है। उसकी वजह से आपको पोलर सूट्स पहनने पड़ते हैं, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स होने की, पायलट की ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है, कैबिन क्रू की ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है, हमारी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो काम करनी चाहिए। उसके अलावा जो मौसम है, मौसम बिल्कुल ठीक रहना चाहिए। एक हमारी सोलर रेडिएशन के एक पैरामीटर्स होते हैं कॉस्मिक रेडिएशन के, वो बिल्कुल ठीक होने चाहिए। तो यहाँ पे एक ही चीज नहीं है, यहाँ पे मौसम के भी जो भगवानों को है, हमारे को निरंतर हम प्रे कर रहे थे कि सब कुछ ठीक रहे। हम बहुत समय से ये फ्लाइट करने की कोशिश कर रहे थे, और कल हमारा ऐसा मौका मिला हमारे को कि हमारा जो सपना था वो पूरा हुआ और एक ड्रीम रियलिटी में बदल गई। आप ड्रीम की रियलिटी में बदलने की बात करिए, आपने खराब मौसम का जिक्र किया, उससे रिलेटेड भी मेरा सवाल है आपसे। लेकिन नॉर्थ पोल के ऊपर से फ्लाई करने के लिए क्या कुछ अलग से ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, क्योंकि चैलेंजेस के बारे में आपने काफी डिटेल में बताया। जी बिल्कुल, बहुत ही अलग से ट्रेनिंग होती है। उसकी आपकी ट्रेनिंग अलग से पायलटों की अलग होती है, कैबिन क्रू की अलग होती है। तो एक टेक्निकल ट्रेनिंग होती है जिसको आपको करना पड़ता है, क्योंकि काफी एक्सपीरियंस चाहिए होता है, आपको अनुभव की जरूरत होती है, और एयरलाइन उन्हीं पायलटों को भेजती है जो काफी अनुभवी होते हैं। तो हम सबकी ट्रेनिंग बहुत ही स्ट्रिंजेंट तरीके से चली, पहले हमारी करी गई, मैं और मेरी सारी महिला पायलटों की, और उसके बावजूद हमारे को बहुत दिन लगे इस फ्लाइट के लिए प्रिपेयर करने में। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी जो मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हायर एयर इंडिया की मैनेजमेंट, हमारे सीएमडी साहब, हमारे डीओ साहब, हमारे सारे सीनियर लेवल के कर्मचारी, हम सारे एकजुट तरीके से परिश्रम कर रहे थे बहुत दिनों से इस उड़ान की तैयारी करने में। लेकिन हम बहुत बड़ी एक और चीज थी, वो है हमारी प्रेयर्स की, जो कि मौसम के भगवानों को है, वो हमारी काम आई प्रेयर्स, और ये जो ड्रीम थी तभी रियलिटी में बदली। आप बार बार मौसम के भगवान का जिक्र कर रही हैं, उसी से जुड़ा मेरा सवाल था। मैं पढ़ रही थी कि ये जो फ्लाइट थी, ये जो आपकी उड़ान थी, ऐतिहासिक उड़ान, ये लास्ट ईयर होनी थी, लेकिन खराब मौसम की वजह से नहीं हो पाई थी। जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको बताया, हमने अपनी तरफ से पूरी तरीके से तैयारी करी हुई थी पिछले इंटरनेशनल विमेंस डे के ओकेजन पर, लेकिन ये खराब मौसम की वजह से नहीं हो पाई, क्योंकि आखिरी मोमेंट तक आपको ये नहीं पता होता कि मैंने जैसे कि आपको पहले बताया, इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स इन्वॉल्व होते हैं, कॉस्मिक रेडिएशन, आपका जो फ्यूल का टेम्परेचर की लिमिट्स होती हैं उसमें रहना चाहिए, और वो आपको तब तक नहीं पता चलता जब तक आप कुछ घंटे फ्लाइट से पहले नहीं होते। तो तभी मैं बोल रही हूँ, मौसम के भगवान की हमारी प्रेयर्स इस बार रंग लाएं, क्योंकि जब तक वो सब कुछ नहीं होता, आपकी ये जो फ्लाइट है वो नहीं हो सकती सक्सेसफुल। तो इस वजह से कल हमारी प्रेयर सक्सेसफुल हुई और इवेंचुअली हम लोग ये फ्लाइट कर सक्सेसफुली। तो मुझे बहुत ही खुशी है कि हमने इतिहास का एक नया पन्ना रचा है। एक बहुत ही लंबी उड़ान जो कि सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु की थी, दुनिया की सबसे लंबी उड़ानों में से एक है, एयर इंडिया की सबसे लंबी उड़ान है, किसी भी इंडियन कैरियर की सबसे लंबी उड़ान है, हमने वो पूरी करी। उसके साथ साथ हमने उत्तरी ध्रुव पे उड़ान भरी, और हम 4 भारत की बेटियां, हम सारे 250 से ऊपर यात्रियों को घर लेके आई, बेंगलुरु, अमेरिका की सिलिकॉन वैली से भारत की सिलिकॉन वैली तक। तो मुझे बहुत ही खुशी है, हमने इतिहास का एक नया रंग रचा है, एक नया पन्ना पलटा है। अच्छा, मैं पढ़ रही हूँ आपने 10 टन फ्यूल भी बचाया है, और साथ ही जानना चाहती हूँ कि आप लोग को प्रेरणा कहाँ से मिली, इंस्पिरेशन कहाँ से आई? मैं आपको अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। इंस्पिरेशन हम सबके आसपास होती है,
होती है। मैं एक साल के बच्चे से, 1 महीने के बच्चे से भी कुछ सीख सकती हूँ, और मेरे को कोई 65 साल, 70 साल, 100 साल का इंसान भी सिखा सकता है। हम अपनी आंखें खुली रखें, और इंस्पिरेशन तो हमारे आसपास ही है, हमारे को खुद से भी इंस्पिरेशन मिल सकती है। लेकिन जब मैं 8 साल की थी, तब मैं अपनी छत पे बैठकर ऊपर देखा करती थी। वापस मेरी स्टार्स की जर्नी आती है, वापस सितारों की जर्नी आती है। उस समय भी मैं उन चमकीले सितारों की तरफ देखा करती थी, जहां पे जो छोटे छोटे हवाई जहाज उड़ते थे, और मैं सोचती थी 8 साल की जोया, क्या कभी मैं ये हवाई जहाज उड़ा पाऊंगी? और मैं ऐसे बैकग्राउंड से आई हूं जहां पर मैं इकलौती बेटी ही नहीं, मैं बेटा भी हूं अपने घर का। वहां पर औरतों को ज्यादा फ्रीडम नहीं मिलता था। मैं बहुत ही कन्वेंशनल बैकग्राउंड से हूं, जहां पे मेरी मम्मी पापा सोचते थे कि इसकी तो शादी करके और ये अपनी फैमिली को देखेगी। और यहाँ पर जिस दिन मैंने अपनी मम्मी को बताया मेरे को पायलट बनना है, मेरे को अभी तक उनकी आंखों के आंसू याद है कि पायलट बनना है, इकलौती मेरा बच्चा पायलट बनना है। और फिर मेरे को जब मैं कमांडर बनी, तब भी मेरे को अपनी मम्मी के आंसू याद है, जब वो खुशी के आंसू थे। पहले गम के आंसू से खुशी के आंसू कैसे बदले। और आज भी जब मैं लैंड करी, मैंने उनको बेंगलुरु में फोन किया, फिर से उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये सब कुछ सोच के। प्रेरणा मेरे को हर जगह से मिलती है, कहीं भी देखो प्रेरणा ही प्रेरणा है। थैंक यू कैप्टन जोया अग्रवाल, ऐतिहासिक फ्लाइट का नेतृत्व करने वाली। थैंक यू फॉर दिस ऐतिहासिक उड़ान। और आपने भी जिक्र किया अपने, मैं एक शेर बोलना चाहूंगी। बिल्कुल, प्लीज गो अहेड। मैं एक शेर बोलना चाहूंगी हमारी भारत की बेटियों के लिए। भारत की बेटियां हैं नहीं कम किसी से, तूफान या आंधी नहीं डर किसी से। आकाश पर लिखा है एक संदेशा, भारत की जय हो, विजय हो हमेशा। थैंक यू सो मच कैप्टन जोया अग्रवाल। और मुझे पूरा यकीन है जिन्होंने हमारी स्पेशल ब्रॉडकास्ट देखी होगी, आपको इस वक्त बोलते हुए सुना होगा, कई बेटियां होंगी हिंदुस्तान की जो आपसे इंस्पायर्ड होंगी। अभी थोड़ी देर पहले मैं इंस्पिरेशन का जिक्र करी थी, आपने उन्हें जरूर इंस्पायर किया होगा और अपने ड्रीम्स को लेकर उड़ान भरने की प्रेरणा आपने उन्हें दी है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर मेकिंग अस प्राउड एंड वी ऑल आर वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.